सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, क्योंकि सीरिया में ईरान के कई खुफिया सैन्य अड्डे हैं। इसके अलावा ईरान सीरिया के जरिए ही लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई करता था। लेकिन सीरिया में एचटीएस की सरकार आने से ईरान की इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी को सबसे बड़ा झटका लगा है और एचटीएस के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी को लेकर यह भी कहा गया कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका की मदद से ही असद को सीरिया से खदेड़ दिया। लेकिन असद के भागते ही आईडीएफ ने सीरिया के सैन्य अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ ने टाटस और लताकिया जैसे सैन्य अड्डों पर जमकर बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने सीरिया के भीतर करीब 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। उधर इजरायली सेना गोलन हाइट से आगे बढ़कर माउंट हेमरॉन पर डेरा जमाकर बैठ गई है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जुलानी इजराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध का रास्ता अपनाएंगे या फिर उनके तेवर नरम रहेंगे। और इसको लेकर ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल सीरिया के हालातों का फायदा उठाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया है जो इजराइल के लिए आने वाले दिनों में एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दरअसल ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल का सीरिया की जमीन पर कब्जा करना सीरिया के भीतर आने वाले दिनों में एक नए प्रतिरोध को जन्म देगा। और इस दौरान अहमदियान ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सीरिया में सुरक्षा और स्थिरता स्थापित हो और इसमें क्षेत्रीय देशों का स्थानीय सुरक्षा बढ़ाने के मामले में एक अहम योगदान होगा। अपने इसी बयान में इजराइल को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस्लामिक देश एक एकीकृत पक्ष अपनाए तो हम इजराइल के उद्देश्यों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि ईरान के सेक्रेटरी के इसी बयान के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान ईरान के खिलाफ सीरिया में हस्तक्षेप को लेकर आधारहीन और निराधार आरोप लगा रहे हैं। हम सीरिया की अखंडता का समर्थन करते हैं, जिसके राजनीतिक तंत्र में सभी राजनीतिक धड़ों को समायोजित किया जाए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और पवित्र तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बनाए रखा जाए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एचटीएस को तुर्की का खुला समर्थन मिला है और अब इजराइल के सीरिया में स्टैंड को लेकर तुर्की ने भी नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली है। दरअसल तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इजराइल जोलानी के प्रति शक की वजह से सीरिया में गलत घोड़ों पर दांव लगा रहा है और नई सरकार के साथ सहयोग के एक दुर्लभ मौके को खोने का जोखिम उठा रहा है, जो देश में स्थिरता बनाए रखना चाहता है। सीरिया में मची उथल पुथल ईरानी सांपों के लिए फायदेमंद है और ईरान सीरिया में फिर से गृह युद्ध की आग लगाना चाहता है। सीरिया में शांति आयातुल्लाह के लिए अच्छी नहीं है और इजराइल जोलानी को खारिज करके एक गलती कर रहा है। इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान फिर से सीरिया में अपने ताकतवर प्रतिरोधी समूह को दोबारा खड़ा करने में कामयाब होगा या फिर वो मिडिल ईस्ट में तुर्की और इजराइल के आगे हाशिए पर चला जाएगा।